जय सिया राम। चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, ऑर्गन। ओके, प्लांट एनाटॉमी स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन, ऑटोजेनिकली सिमिलर और डेवलपमेंट प्रोसेस। Structurally, they may be similar or dissimilar, but performing common or coordinated function. Okay. टिश्यू ऑरिजिन के बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मेरिस्टेम और परमानेंट। सेकेंडरी भी मेरिस्टेम और परमानेंट। ओके, फिर टिश्यू एबिलिटी टू डिवाइड, इस पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो कंटिन्यूसली डिवाइड इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, तो इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ये भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ओके, अब देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, प्राइमरी मेरिस्टेम ये माइटोसिस करके बहुत सारा सेल बनाए। ठीक है, इसमें से कुछ सेल तो कंटिन्यू किया सेल साइकिल, बट कुछ एग्जिट सेल साइकिल। इसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिवीज़न स्टॉप हो चुका है इसमें, डिफ्रेंसिएशन करके अभी ये बनाया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे माइटोसिस अरेस्ट है। ओके, फिर से री इंटर सेल साइकिल, जब ये री इंटर कर रहा है सेल साइकिल, देन यहाँ पे डी डिफ्रेंसिएशन वर्ड, मतलब रिमूवल ऑफ माइटोसिस जो अरेस्ट हो चुका, तब इसका रिमूवल हो चुका, मतलब फिर से ये माइटोसिस करेगा। तो ये डी डिफ्रेंसिएशन से क्या बनाया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम एग्जिट सेल साइकिल, इसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन इसे कहते हैं। इससे क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगेन इंटर सेल साइकिल, या फिर ये कह लो री इंटर सी सेल साइकिल, इसे कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। ओके, इससे बनाया ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। ओके, फिर यहाँ पे ये अगेन एग्जिट सेल साइकिल, दोबारा फिर से ये सेल साइकिल एग्जिट किया, री डिफ्रेंसिएशन, और अब ये क्या बनाया, सेकेंडरी परमानेंट। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो, ये दोनों क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, और प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट ये दोनों डिफ्रेंशिएटेड है। प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंसिएशन के बाद बना प्राइमरी परमानेंट, फिर प्राइमरी परमानेंट से डी डिफ्रेंसिएशन करके बनाया सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम से री डिफ्रेंसिएशन करके बनाया सेकेंडरी परमानेंट। ओके, अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये प्राइमरी मेरिस्टेम और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल, इंट्राकैलरी और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी में आता इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ओके, लोकेशन के बेसिस पे एपिकल, इंट्राकैलरी और लेटरल में तीनों आ गया, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। ओके, ये तीनों लेटरल में आता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग, अराइज फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, स्मॉल compactly arranged continuously dividing group of cells having thin cellulosic cell wall, dense cytoplasm and prominent nucleus, prominent मतलब proper और well developed nucleus with small or no vacuole and no waste material, non photosynthetic. Okay, help in primary growth, elongation of height, longitudinal growth. Okay, secondary meristem arise later in life of plant. Okay, formed by differentiation of primary meristem of the primary permanent tissue. सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बना, फॉर्म्ड बाय डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टेम इसका नेम है। हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, रेडियल ग्रोथ और ट्रांसवर्स ग्रोथ और इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस। ओके, अब देखते हैं, अब आता है एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट टिप अपेक्स, या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम RAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम सेकेंड है SAM। ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं, ऊपर हो गया एपिकल डोम, फिर यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स रह गया, इसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, फिर उसके नीचे क्या है, लीफ प्राइमोडियम। इंटरकैलरी
मेरिस्टेम, मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ट्रैप बिटवीन मैच्योर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ट्रैप बिटवीन मैच्योर टिश्यू। लोकेशन एट नोड, लोकेशन कहाँ है इसका, एट नोड और सेकेंड बेस ऑफ ब्रांचेस, और सेकेंड बेस ऑफ ब्रांचेस। फंक्शन हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, और सेकेंड रीजनरेशन ऑफ गैरेज्ड पार्ट इन ग्रासेस। इसका फंक्शन है हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड और सेकेंड रीजनरेशन ऑफ ग्रेज्ड पार्ट इन ग्रासेस। ओके, इंटरकैलरी हो गया। अब आता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जिसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। प्रेजेंट टुवर्ड्स द साइड, प्रेजेंट टुवर्ड्स द साइड हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, ये तीनों आता है लेटरल मेरिस्टेम में। चारों गोल जो साइड में हो गया कॉर्क कैम्बियम जो कि इंडोडर्मिस के बाहर, और इंडोडर्मिस के जो अंदर है इसमें हो गया इंट्राफेसिकुलर, और ये इंटरफेसिकुलर, ये दोनों मिलकर बनाता वस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों मिलकर बनाता वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये ऊपर में साम है, बीच में यहाँ पे हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम। इंटरनोड यहाँ पे नोड है। ऑल सेकेंडरी आर लेटरल बट ऑल लेटरल आर नॉट सेकेंडरी। ठीक है, अब आता परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू have lost the ability to divide, permanent tissue have lost the ability to divide, permanent जो है हाँ have lost the ability to divide। basis structure, basis क्या है, structure, structurally similar, structurally similar। simple, simple परमानेंट टिश्यू ये कहता है हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, बेसिस क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चरली सिमिलर तो इसे कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें आता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, इसमें आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा simple living tissue, simplest living tissue, simplest living tissue। bulk tissue found in large quantity, bulk tissue found in large quantity, variety of shapes, isometric, isometric helps, isometric having the same diameter, intracellular space may be present or absent, have thin cellulosic wall, have thin cellulosic wall। main function is storage secretion, main function is storage secretion। if they store air, parenchyma they have cellulosic wall, they have thin cellulosic wall। ठीक है, main function is storage और secretion। if they store air, if they store air, parenchyma से कहेंगे। if they have chloroplast then इसे chlorenchyma कहेंगे। photosynthesis करता है। एग्जाम्पल मेसोफिल सेल, एग्जाम्पल मेसोफिल सेल। ओके, अब आता कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा फाउंड इन होमोजीनस लेयर और इन पैचेस, लिविंग है ये, मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू। हैव कॉर्नर थिकनिंग, हैव कॉर्नर थिकनिंग ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, हैव कॉर्नर थिकनिंग ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन है यहाँ पे इसके कॉर्नर पे। मे हैव क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लेयर बिलो एपिडर्मिस, फाउंड इन लेयर बिलो एपिडर्मिस, इसे कहते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। absent in root, absent in root, no intercellular space are present in कोलेन्काइमा। ओके, अब आता है स्क्लेरेन्काइमा, तो कम्प्लीटली डेड है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। हैव लिग्निफाइड, कोलेन्काइमा ये लाइव था। ठीक है, हैव लिग्निफाइड वॉल, हैव लिग्निफाइड वॉल, या पूरा का पूरा लिग्निफाइड है क्योंकि ये तो डेड हो चुका है। ठीक है, वॉल हैज़ लिग्निन। लॉन्ग नैरो सेल्स हैविंग फ्यू पिट्स, लॉन्ग नैरो cells having few pits, obliterated lumen, removed inner space। ठीक है, two types fibers, sclerids, fibers long thread like structure, long thread like structure। example xylem fiber और phloem fiber। टू टाइप्स का है, एक हो गया फाइबर और दूसरा स्क्लेरिड्स। फाइबर्स लॉन्ग
thread like structure, fibers long thread like structure. Example, xylem fiber, phloem fiber, sclerids, spherical elongated star shape, etc. found in walls of nut, seed coat of legumes, pulp of fruit, pear, guava, sapota, chiku, leaf of tea. फाइबर्स में हो गया लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जालम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, बस. स्लाइड्स में बाकी सारा था. स्फेरिकल इलोंगेटेड स्टार शेप्ड एटसेट्रा, ठीक है. फाउंड इन वॉल ऑफ नट, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, पल्प ऑफ फ्रूट, पियर, ठीक है, गुआवा, सपोटा, चिकू, लीफ ऑफ टी. ओके, अब आता कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स टाइप, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं सैप. ओके, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम ट्रैकिड्स डेड है, ये जाइलम वेसल्स ये भी डेड है, जाइलम फाइबर ये भी डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा बस लिविंग है. ओके, जाइलम ट्रैकिड्स देखते हैं. इलोंगेटेड विथ टैपरिंग एंड्स, स्पिंडल शेप जैसा दिखता है ये. थिक lignified wall found in all tracheophytes, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है. ये प्रिमिटिव है. इट हैज़ वैरायटी ऑफ थिकनिंग. One cell mature to form one tracheids. Xylem vessels, unique feature of angiosperm. Xylem vessel, unique feature of angiosperm. ये cylindrical है. Okay, many cells are fused to form one vessel. Thick lignified wall found in angiosperm. Advanced structure. Comparatively it has wider lumen than tracheids. दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. ट्रैकिड्स और वेसल्स में परफोरेशन absent है, ट्रैकिड्स में, वेसल्स में परफोरेशन प्रेजेंट है. सेंट्रल ल्यूमन नैरो है ट्रैकिड्स में, वेसल्स में वाइडर है. एफिशिएंसी ट्रैकिड्स में लेस है और वेसल्स में मोर है. ओके, वेसल एलिमेंट और ये मेम्ब्रेन हो गया, ये बीच में परफोरेशन प्लेट है, ठीक है. अब आता है जाइलम फाइबर. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर मे बी सेप्टेट और असेप्टेट. ओके, लास्ट वाला है जाइलम पैरेन्काइमा. स्टोरेज, सिक्रीशन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. रे पैरेन्काइमा स्टोर फूड, स्टार्च और फैट, टैनिन. ठीक है, ये बीच में हो गया वेसल्स, इधर ट्रैकिड्स हो गया. फिर इसके बाद जो ये लेटरल कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसे रे पैरेन्काइमा कहते हैं. ओके, जाइलम ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है. प्राइमरी जाइलम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. प्रोटोजाइलम स्मॉलर है, मेटाजाइलम बिगर साइज का है. ओके, प्रोटोजाइलम लेस डिफ्रेंशिएटेड है और मेटाजाइलम मोर डिफ्रेंशिएटेड. ओके, सेकेंडरी जाइलम इसे उड कहते हैं, जिसे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, नो इंडार्च एंड एक्सार्च कंसेप्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, बेसिस पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल वाले कहते हैं एक्सार्च जाइलम, इन रूट, ये रूट में रहता है. एक्सार्च जाइलम ये रूट में रहता, जहाँ प्रोटोजाइलम बाहर हो गया, प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर. ओके, तो ये सेंटर की तरफ, ये इसका मैचुरेशन हो रहा सेंटर की तरफ, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट. न्यूली फॉर्म्ड जाइलम पेरीफेरी और अंदर की तरह ये मैच्योर होता जा रहा, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट. एक्सार्च जाइलम, ठीक है, ये हो गया एक्सार्च जो कि रूट में था, यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर था, ठीक है. तो मैच्योर वाला जो है वो अंदर सेंटर पे था, इससे सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, ठीक है.
अब आता है एंडार्च्ड जाइलम इन स्टेम, ये स्टेम में होता है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर है, एंडार्च्ड जाइलम प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, मैच्योर सेल यहाँ पे कहाँ है, बाहर। तो ये कैसा डेवलपमेंट है, सेंट्रीफ्यूगल, और न्यूली फॉर्म्ड जाइलम ये सेंटर पे है। ओके अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हॉर्मोन्स, फ्लोरल स्टिमुलेंट, प्लांट वायरस। ओके फ्लोएम 4 टाइप्स का है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये डेड है और बाद बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग है। ओके सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म, sieve tube and companion cells found in angiosperm, gymno and pterido have sieve cells and albuminous cell respectively. Gymno and pteridophytes have sieve cell and albuminous cell respectively. Gymno and pterido have sieve cells and albuminous cells. ओके अब आता स्ट्रक्चर देखते हैं सीव ट्यूब का। ये ऊपर में सीव प्लेट हो गया, सीव प्लेट, फिर ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर बीच में ये हो गया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और साइड में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके और फिर इसके बीच में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, जिसे पिट्स भी कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन और पिट्स। ओके इन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। ओके फिर इसके बाद है बगल में कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म और प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब। ओके फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद आता फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या काम करता है, स्टोरेज, सिक्रीशन, लैटरल कंडक्शन, और फिर absent in most of monocot। ओके फिर elongated tapering cylindrical cells store food, resin, latex, mucilage। ओके अब आता फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में absent है, फ्लोएम पैरेन्काइमा absent in most of monocots। ओके अब आता फ्लोएम फाइबर्स मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल फाउंड इन secondary phloem also known as bast fiber। phloem fiber found in secondary phloem, ठीक है, phloem fiber found in secondary phloem also known as bast fiber, used commercially, jute, flax, hemp। phloem fiber found in secondary phloem fiber made up of scleran chimatous cell, हाँ ये dead है, yes, elongated and unbranched made up of scleran chimatous cell, elongated and unbranched, found in secondary phloem also known as bast fiber, used commercially in jute, flax, hemp। okay अब आता फ्लोएम, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम नैरो सीव ट्यूब और मेटाफ्लोएम बिगर सीव ट्यूब। नो एक्सार्च एंड इंडार्च कंसेप्ट इन फ्लोएम। ओके एक क्वेश्चन एम्स में आता है, हीलिंग ऑफ वुंड इन जाइलम में किससे होता, टाइलोस से। इन्वेजिनेशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इन द कैविटी ऑफ वेसल्स। ओके और फिर फ्लोएम में इनफ्लोएम पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन से होता। ओके अब आता है टिश्यू सिस्टम। 3 पार्ट है इसमें। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी इसे कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, थर्ड आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ओके सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, यूजुअली सिंगल लेयर्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमा का बना है। ओके समटाइम्स मल्टी लेयर्ड, यूजुअली सिंगल लेयर्ड ऑफ
of compactly arranged parenchyma, sometimes multi-layered. Example, ficus narium. Okay. Cuticle layer made up of cutin, water impermeable, waxy है ये, absent in root, present in stem and leaf, ठीक है, thick in succulent phylloclad. ओके, अब आता है रूट एपिडर्मिस. रूट एपिडर्मिस एपिब्लेमा, रूट एपिडर्मिस को कहते हैं एपिब्लेमा. हैज़ यूनिसेलुलर एपिडर्मल एक्सटेंशन, हैज़ यूनिसेलुलर एपिडर्मल एक्सटेंशन. रूट हेयर, ये अनब्रांच्ड है. ओके, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मल सेल हो गया. ओके, अब आता है स्टेम एपिडर्मिस. स्टेम एपिडर्मिस, सूट एपिडर्मिस. मैनी may have extension known as trichome, trichome mostly multicellular, sometimes unicellular, may be branched or unbranched. ठीक है, ये soft होता, stiff होता. secretory glandular trichome और non secretory दोनों तरह का रहता. ओके, function of trichomes prevent water loss from stem surface. ठीक है, if secretory they can trap insect. ओके, लीफ एपिडर्मिस, डाइकॉट और ग्रासी मोनोकॉटलिडन. डाइकॉट हो गया और दूसरा ग्रासी मोनोकॉटलिडन, जिसे पोएसी में पढ़ते हैं, पोएसी. ठीक है, डाइकॉट. अब दोनों में पहले देखते हैं कॉमन क्या है. ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर है सब्सिडरी सेल, ये जो साइड में सब्सिडरी सेल समटाइम्स प्रेजेंट. ओके, फिर आता है गार्ड सेल और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है गार्ड सेल में. इसके अंदर का जो फिर ओपनिंग है इसे कहते हैं स्टोमेटा. ओके, और डाइकॉट वाले में इनर वॉल थिक होता, इलास्टिक होता. ओके, और डाइकॉट में किडनी बीन शेप गार्ड सेल होता. और फिर ग्रासी मोनोकॉटलिडनस में डम्बल शेप गार्ड सेल होता. ठीक है, डाइकॉट में रेडियली इलोंगेटेड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट होता. गार्ड सेल में रेडियली इलोंगेटेड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट होता. ठीक है, अब देखते हैं स्टोमेटल apparatus. इसमें स्टोमाटा आता, स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपार्चर. इसमें आता है स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपार्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल. स्टोमेटल एपरेटस, इसमें स्टोमाटा आता प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल. ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल. पानी भर गया तो ऐसे फुला हुआ हो जाता है. टर्जिड, पानी भरा हुआ है तो ये टर्जिड कहलाएगा और इस टाइम ये फुला होता है स्टोमाटा ओपन. ओके, पानी निकाल देता है एंड देन ये फ्लैसिड नॉर्मल शेप में आ जाता है एंड देन स्टोमाटा क्लोज एट दैट टाइम. ओके, स्टोमाटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द vicinity of the guard cell becomes specialized in their shape and size and known as subsidiary cells. Okay, अब आता वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. रेडियल और कॉन्जॉइंट. रेडियल डिफरेंट रेडियस, आर से रूट हो गया, आर से रेडियस और डी से हो गया डिफरेंट. हाँ, ठीक है, रेडियल ये रूट में होता है, रेडियस डिफरेंट है. और कॉन्जॉइंट, अब सबसे पहले देखते हैं रेडियल. जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट रेडियाई. ओके, और कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटेड टुगेदर एट सेम रेडियस. कॉन्जॉइंट मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटेड टुगेदर एट सेम रेडियस. ठीक है, रूट रेडियल में आ गया, रूट हैज़ एक्सार्च जाइलम और फिर कॉन्जॉइंट में स्टेम हैज़ एंडार्च जाइलम एंड लीफ भी आता कॉन्जॉइंट में ही. ओके, और यहाँ पे एंडार्च जाइलम है, स्टेम में एंडार्च जाइलम है और फिर रूट में एक्सार्च हो गया. रेडियल में आता डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट. रेडियल में दोनों तरह का रूट आया, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट. और कॉन्जॉइंट में तो
यहाँ पे आया था ना, स्टेम हैज एंडार्च जाइलम एंड फ्लोएम, और फिर यहाँ पे फ्लोएम आउटर है, जाइलम इनर है, तो इसे कहते हैं कोलेटरल। ओके, टू टाइप्स ओपन और क्लोज्ड, टू टाइप्स ओपन और क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट ओपन मतलब ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें, ये डाइकॉट स्टेम में, और फिर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है। ये कहाँ होता, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, और फिर डाइकॉट में तो ओपन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ओके, रेडियल रूट वाला देखते हैं, रेडियल रूट, यहाँ पे मेटाजाइलम अंदर है और फिर प्रोटोजाइलम बाहर, इसलिए तो कहते हैं एक्सार्च रूट में, ठीक है। फिर साइड में दोनों अलग अलग रेडियस पे है, फिर सेकेंड दूसरे रेडियस पे यहाँ पे आ गया, पेरीफेरी पे है फ्लोएम, पेरीफेरी पे हो गया फ्लोएम, दूसरे रेडियस पे आ गया। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो सेल है इसे कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू, पेरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कंजंक्टिव टिश्यू इसे कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं कॉन्जॉइंट, ये डाइकॉट, कॉन्जॉइंट ओपन डाइकॉट स्टेम के लिए, डाइकॉट स्टेम के लिए बीच में हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बीच में आ गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉन्जॉइंट ओपन है, ये हो गया डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम ओपन फॉर मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, और यहाँ पे जाइलम भी है एंडार्च क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर है, ठीक है। कॉन्जॉइंट क्लोज में भी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पेरीफेरी पे स्मॉल, सेंटर पे लार्ज यहाँ पे रहता वस्कुलर बंडल। ओके, और इसके चारों बगल वस्कुलर बंडल के चारों बगल बंडल सीथ प्रेजेंट होता, ठीक है। अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये रूट और स्टेम दोनों के लिए पढ़ेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर हाइपोडर्मिस, आउटर में हो गया हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टिकल लेयर में जनरल कॉर्टेक्स आ गया, फिर इनर हो गया एंडोडर्मिस। ओके, कॉर्टेक्स ये आउटर हो गया हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स आउटर हो गया हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स में आउटर वाला पार्ट हो गया हाइपोडर्मिस, मिडिल में हो गया जनरल कॉर्टेक्स कॉर्टिकल लेयर, फिर सबसे इनर ये हो गया एंडोडर्मिस, सबसे इनर ये हो गया एंडोडर्मिस, ठीक है। हाँ, कॉर्टेक्स हो गया, फिर पेरिसाइकल और फिर मेडुला और पिथ, एक ही बात है, पिथ को ही मेडुला भी कहते हैं, पिथ को ही मेडुला भी कहते हैं। ओके, ये तीनों पार्ट इसका है, हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स का ये तीनों पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स हो गया हाइपोडर्मिस, फिर ये जनरल कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस, ठीक है, फिर पेरिसाइकल और ये पिथ। ओके, अब देखते हैं लीफ, लीफ में ग्राउंड टिश्यू हैज़ ओनली मेसोफिल सेल, लीफ में ग्राउंड टिश्यू हैज़ ओनली मेसोफिल, ग्राउंड टिश्यू हैज़ ओनली मेसोफिल। ओके, मोनोकॉट में कॉलेनकाइमा एब्सेंट है, मोनोकॉट जो कभी कॉलेज नहीं जाता, मोनोकॉट कभी कॉलेज नहीं जाता, तो यहाँ पे कॉलेनकाइमा एब्सेंट, और जो कॉलेज नहीं गया उसमें सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता, कॉलेज नहीं किया, कॉलेनकाइमा एब्सेंट हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट में, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट में। ओके, अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे पहले हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होता है, हाइपोडर्मिस रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, स्टेम में डाइकॉट, ये हाइपोडर्मिस जो है स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में ये बना है कॉरेनकाइमेटस नेचर का है, और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। ओके, जनरल कॉर्टेक्स रूट में प्रेजेंट है, पेरेन्काइमेटस है, और स्टेम में फिर डाइकॉट में ये पेरेन्काइमेटस है, बट मोनोकॉट में इनकंस्पिकुअस, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, इनसिग्निफिकेंट। ओके, एंडोडर्मिस रूट में ये प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस ये रूट में प्रेजेंट है, बैरल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, बैरल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप। It has suberin waxy deposition on radial and tangential wall. It has suberin और waxy deposition on radial and tangential wall. इसे क्या कहते हैं, कैस्पेरिन स्ट्रिप, सुबेरिन डिपोजिशन जो है इसे कहते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप, और जिस सेल में एब्सेंट है कैस्पेरिन स्ट्रिप या फिर सुबेरिन डिपोजिशन नहीं हुआ है उसे कहते हैं पैसेज सेल ऑफ एंडोडर्मिस, बट कैस्पेरिन स्ट्रिप एब्सेंट इन दिस सेल नॉन एज पैसेज सेल। ओके, अब स्टेम में आता है एंडोडर्मिस, स्टेम में एंडोडर्मिस, डाइकॉट में ये पेरेन्काइमेटस है, स्टार्च ग्रेन ऑल्सो नॉन एज स्टार्च सीथ, पेरेन्काइमा का है बना हुआ। ओके, डाइकॉट में पेरेन्काइमेटस है, स्टार्च ग्रेन ऑल्सो नॉन एज स्टार्च सीथ, फिर मोनोकॉट में ये एब्सेंट है,
डाइकॉट में ये पैरेन्काइमेटस हो गया, ठीक है। स्टोर स्टार्च ग्रेन ऑल्सो नॉन एज स्टार्च सीथ, ठीक है। फिर मोनोकॉट में ये अब्सेंट है, मोनोकॉट में अब्सेंट है ये। पेरीसाइकिल ये हो गया, एंडोडर्मिस हो गया पूरा। पेरीसाइकिल रूट में, डाइकॉट में ये मल्टीलेयर्ड है, रूट डाइकॉट में ये मल्टीलेयर्ड है, पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल रूट डाइकॉट रूट में ये मल्टीलेयर्ड है, पैरेन्काइमेटस इन नेचर, ओके। हेल्प्स इन लेटरल रूट फॉर्मेशन, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। मोनोकॉट में प्रेजेंट है ये पैरेन्काइमेटस है, थीन है, बट नो सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। अब देखते हैं पेरीसाइकिल स्टेम में डाइकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेन्काइमेटस है, स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर, स्क्लेरेन्काइमा का बना है, ओके। हाफ मून शेप सेमी ल्यूनर, ओके। मोनोकॉट में ये अब्सेंट होता, पेरीसाइकिल मोनोकॉट में अब्सेंट है, ठीक है। मोनोकॉट में अब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम में अब्सेंट है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस भी मोनोकॉट स्टेम में अब्सेंट है, ठीक है। कॉर्टेक्स इनसिग्निफिकेंट था, ओके। अब देखते हैं पिथ मेडुला, सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू वेल डेवलप्ड इन डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट। पहले देखो, रूट हो गया स्टेम, रूट में डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट, फिर स्टेम में डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट, तो ये जो बीच वाला ये दोनों है मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, ये दोनों में वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट है, और फिर इनकंस्पीकुअस पिथ है मोनोकॉट स्टेम में और फिर डाइकॉट रूट में, ओके। अब इन डाइकॉट स्टेम एक्सटेंशन ऑफ पिथ सेल्स और मेडुला सेल्स बिटवीन वस्कुलर बंडल आर नॉन एज मेडुलरी रेज, ओके। अब देखते हैं स्टिल क्या होता है, ऑल द सेल्स इनर और इंटरनल टू एंडोडर्मिस, ओके। ये हो गया एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस के इनर, ठीक है। क्या क्या आता, पेरीसाइकिल पिथ वस्कुलर बंडल, ओके। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट कैसा है, एक्सार्च है और फिर रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट एक्सिस, ओके। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, डाइकॉट रूट में 2 to 4 डायार्च 2 टेट्रार्च जाइलम है, ओके। मे बी 6 हेक्सार्च जाइलम भी होता है कभी कभी, और फिर मोनोकॉट में पॉलीआर्क मोर देन 6 रोज ऑफ जाइलम प्रेजेंट, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट इन दोनों में यहाँ पे रूट हेयर है, ठीक है। एपिब्लेमा हो गया, इसके ऊपर रूट हेयर है, दोनों में कॉर्टेक्स है, दोनों में एंडोडर्मिस है, कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। पेरीसाइकिल प्रेजेंट है दोनों में, और फिर ये कंजंक्टिव टिश्यू दोनों में प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। फिर ये फ्लोएम हो गया पेरीफेरी पे, फ्लोएम दोनों में पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, बट नंबर अलग है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। बीच में हाँ मोनोकॉट में एक चीज़ और है, बीच में यहाँ पे पिथ प्रेजेंट है और मेडुला, बीच में पिथ और मेडुला प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम, डाइकॉट और मोनोकॉट, क्यूटिकल दोनों में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस की बात करें देन कोलेनकाइमेटस है डाइकॉट में, और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस है, जनरल कॉर्टेक्स डाइकॉट में पैरेन्काइमेटस है, और फिर मोनोकॉट में इनकंस्पीकुअस, नॉट वेल डिफाइंड और डिफरेंशिएटेड, ओके। एंडोडर्मिस डाइकॉट में स्टार्च सीथ प्रेजेंट होता, पैरेन्काइमेटस है, और फिर मोनोकॉट में अब्सेंट है। पेरीसाइकिल सेमी ल्यूनर स्क्लेरेनकाइमा का है ये बना हुआ स्क्लेरेनकाइमेटस, बट मोनोकॉट में ये अब्सेंट है, ओके। पिथ पैरेन्काइमेटस वेल डेवलप्ड इन डाइकॉट, बट मोनोकॉट में इनकंस्पीकुअस, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ओके। डाइकॉट में स्टील जो है, स्टील ये यू स्टील कहते हैं क्योंकि ये रिंग अरेंजमेंट है, ट्रू है रिंग अरेंजमेंट में फॉर्म वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। बट मोनोकॉट में इसे कहते हैं एट्रैक्टो स्टील, ये स्कैटरिंग है इसलिए, ओके। एट्रैक्टो स्टील। वस्कुलर बंडल दोनों में एंडार्च है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, हाँ स्टेम है ना, स्टेम में एंडार्च रहता है, प्रोटोजाइलम अंदर रहता है, दोनों एक साथ रहता है, कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल, फ्लोएम आउटर और इनर जाइलम, ओके। एंडार्च कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, ओके। डाइकॉट में हो गया ये रिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और फिर मोनोकॉट में ये स्कैटरिंग है,
डाइकॉट में ये वेज शेप है, पिज्ज़ा के एक पीस का जैसा शेप रहता है वैसा वेज शेप है, बट मोनोकॉट में ये ओवल शेप का है, मोनोकॉट में ओवल शेप का है। ओके, और फिर मोनोकॉट में ये ओवल शेप का है, और यहाँ पे पिज्ज़ा की शेप का वेज शेप, ठीक है। नियरली, और डाइकॉट में नियरली सेम साइज होमोमॉर्फिक, बट मोनोकॉट में हेट्रोमॉर्फिक है। सेंटर में जो है बिग होता है और पेरिफेरी पे स्मॉल साइज़ का होता है और सेंटर पे बिग साइज़, ठीक है। और यहाँ पे वाटर कैविटी इनसाइड जाइलम प्रेजेंट है। मोनोकॉट में वाटर कैविटी इनसाइड जाइलम में होता है, बट डाइकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मोनोकॉट में सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड स्क्लेरेंट कैमेटस बंडल सीथ, surrounded by thick walled sclerent cametus bundle sheath to provide strength। sclerent cametus bundle sheath है, ठीक है, to provide strength। ये कहाँ है? मोनोकॉट में। डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डाइकॉट ओपन है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, बट मोनोकॉट में ये एब्सेंट है, और ये क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है डाइकॉट रूट में, और फिर मेडुलरी रेज इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, और ये दोनों काम क्या करवाता है? हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अननोन स्लाइड अगर, तो बेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट रूट वर्सेस स्टेम इन द इज पोजीशन ऑफ प्रोटोजैलम। रूट और स्टेम में अगर डिफ्रेंशिएट करना है, अगर एक्सार्च है, प्रोटोजैलम बाहर है तो वो रूट होगा, एंडार्च है, प्रोटोजैलम अंदर है तो स्टेम होगा, रेडियल है तो रूट होगा, और कॉन्जॉइंट है तो स्टेम होगा, ठीक है। इसमें भी अगर मोनोकॉट डाइकॉट में देखना है तो फिर डाइकॉट रूट है अगर, तो फिर वहाँ पे वस्कुलर बंडल 2 to 4, डाइकॉट रूट में 2 to 4, मोनोकॉट में मोर देन 6 वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, डाइकॉट में 2 to 4। देखो डाई हो गया 2 to 4। ओके, अब देखते हैं स्टेम में डाइकॉट स्टेम और फिर मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट है और फिर मोनोकॉट में स्कैटर्ड है, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ऊपर में क्यूटिकल दोनों में प्रेजेंट है, ओके। फिर एपिडर्मिस है, फिर इसके नीचे जस्ट आता है हाइपोडर्मिस, दोनों में है। फिर अब डाइकॉट में पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स, इसके नीचे फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंड देन एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रीन प्रेजेंट है, ओके। फिर आता है पेरिसाइकल, ये सेमी ल्यूनर शेप का है पेरिसाइकल, स्क्लेरेंट कैमेटस इन नेचर, ओके। फिर इसके अंदर आता है मेडुलरी रे, इन दोनों के बीच में, दो वस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रे प्रेजेंट है, ओके। फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहाँ पे जाइलम है और ये स्टेम था तो यहाँ पे एंडार्च है, ओके। फिर फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम प्रेजेंट और इनर जाइलम है, इसलिए इसे कहते हैं कोलेट्रल, ओके। और बीच में पिथ, पेरेन्काइमेटा सेल, पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं मोनोकॉट स्टेम में, यहाँ पे हाइपोडर्मिस तक तो सेम था, बट इसके बाद फिर यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कहलाता, ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, उसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और फ्लोएम यहाँ पे भी आउटर फ्लोएम है और इनर जाइलम है, और इसके चारों बगल बंडल सीथ है, वस्कुलर बंडल के चारों बगल बंडल सीथ है, ये स्क्लेरेंट कैमेटस इन नेचर, ओके। और जाइलम यहाँ पे क्या है? वाटर कैविटी इनसाइड जाइलम। एनाटॉमी ऑफ लीफ, ये भी डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों का अलग अलग है। डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी हो गया लोअर, और वेंट्रल हो गया अपर वेंट्रल, जो इसे कहते हैं अडेक्सियल, और जो पीछे है लोअर उसे कहते हैं अबैक्सियल, बैक है बिलो है उसे कहते हैं अबैक्सियल, और सामने जो अपर है वेंट्रल इसे कहते हैं अडेक्सियल, ओके। लीफ में भी डाइकॉट में जो है ये डॉर्सी वेंट्रल था, डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल हो गया, ठीक है। ऊपर में क्यूटिकल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे स्टोमाटा कम है लोअर सरफेस के कंपैरिजन में, ठीक है। पैलिसेड हो गया, पेरेन्काइमा मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मेसोफिल, ये दो तरह का प्रेजेंट है। इसके अंदर हो गया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे एयर स्पेस है प्रेजेंट, गार्ड सेल है, स्टोमाटा, और फिर इस लोअर सरफेस को क्या कहते हैं? अबैक्सियल, बैक पीछे है, बिलो है अबैक्सियल, ओके। फिर जाइलम और फ्लोएम के चारों पर बंडल सीथ प्रेजेंट है, ठीक है। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, डाइकॉट लीफ में ऐसा होता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ अ कंस्पिकुअस क्यूटिकल काफ़ी कम है। नंबर ऑफ स्टोमाटा इन डॉर्सल सरफेस इज मोर ग्रेटर देन वेंट्रल सरफेस, ओके। अब देखते हैं मोनोकॉट आइसोबायलैटरल
आइसोबायलेटरल, दोनों तरफ एक जैसा है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट लीफ में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और जो ऊपर वाला इसे कहते हैं एडैक्सियल, और नीचे जो बैक साइड में उसे कहते हैं अबैक्सियल। बुलीफॉर्म सेल्स ये ऊपर प्रेजेंट है। बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? अपर वेन के पास प्रेजेंट होता है, अपर वेन के पास प्रेजेंट होता है बुलीफॉर्म सेल्स, अपर वेन के पास प्रेजेंट होता है बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स ये अडैक्सियल साइड में, ठीक है, ओके। अब अबैक्सियल साइड में देखते हैं नीचे की तरफ क्या है, स्टोमाटा, स्टोमाटा ऊपर भी है, ओके, गार्ड सेल, और ये क्यूटिकल का लेयर हो गया, ठीक है। ये जो वस्कुलर बंडल है इसके चारों बगल बंडल सीट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट इन बोथ साइड, अडैक्सियल एंड एज वेल एज अबैक्सियल, ओके। अबैक्सियल, अबैक्सियल तो नीचे हो गया, अडैक्सियल जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स है। बुलीफॉर्म सेल्स नियर वेन्स इन ग्रुप में होता है वेन्स के पास, ठीक है। फाउंड इन अबैक्सियल सरफेस, अपर सरफेस के पास अबैक्सियल, अडैक्सियल नीचे बैक होता है ऊपर, अबैक्सियल सरफेस के पास है, ठीक है। लार्ज एम्पटी कलरलेस वाटर फिल्ड सेल्स, एक्सेसिव लाइट जब इस पर पड़ता है देन लूज वाटर श्रिंक हो जाता, कर्लिंग टुवर्ड्स इनवर्ड, कर्लिंग इनवर्ड ऑफ लीफ, कर्लिंग इनवर्ड ऑफ लीफ, कर्लिंग इनवर्ड ऑफ लीफ, एक्सेसिव लाइट पता देन लॉस वाटर और श्रिंक हो गया ये कर्लिंग इनवर्ड ऑफ लीफ, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स ये हो गया। अब आता स्टीलर ग्रोथ बाय वस्कुलर कैम्बियम, स्टीलर ग्रोथ बाय वस्कुलर कैम्बियम ये हो गया। अब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम लोग डायकॉट स्टेम में, ओके। इसमें हम लोग डायकॉट और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के बारे में पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म में डायकॉट में, हाँ मोनोकॉट में तो एब्सेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। अब इसमें देखते हैं स्टेम और रूट। स्टेम में हो गया स्टीलर ग्रोथ जिसे कहते हैं इंट्रा स्टीलर, और फिर एक दूसरा हो गया एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, ओके। रूट में भी स्टीलर ग्रोथ, इंट्रा स्टीलर ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, ओके। बाहर वाला जो है ये एंडोडर्मिस के जो बाहर, एंडोडर्मिस के अंदर को वाले को कहते थे स्टील, ठीक है। तो एंडोडर्मिस के जो बाहर है कॉर्क कैम्बियम इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, और फेलोजन, ठीक है। और फिर एंडोडर्मिस के जो ये अंदर है इसे कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम, और इंट्रा स्टीलर ग्रोथ इसे कहा जाता प्लीरोम, इसे कहते हैं प्लीरोम, ओके। इंट्रा स्टीलर ग्रोथ को प्लीरोम कहते हैं, ठीक है। स्टीलर ग्रोथ बाय वस्कुलर कैम्बियम इन डायकॉट स्टेम, स्टीलर ग्रोथ बाय वस्कुलर कैम्बियम के बारे में पहले पढ़ते हैं। स्टीलर ग्रोथ बाय वस्कुलर कैम्बियम इन डायकॉट स्टेम, वस्कुलर कैम्बियम क्या करता? हाँ, ये इधर प्राइमरी फ्लोएम है, इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है प्राइमरी जैलम, ठीक है। और ये दो वस्कुलर बंडल के जो बीच में सेल्स है इसे कहते हैं प्राइमरी मेडुलरी रे। एक तरह से क्या है? प्राइमरी परमानेंट है, हाँ। इसका डी डिफ्रेंसिएशन हुआ और ये क्या बना? डी डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ये बना इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, जो कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। मतलब ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम था ये, सॉरी प्राइमरी परमानेंट था ये, यस, हाँ। प्राइमरी मेडुलरी रे ये क्या है? प्राइमरी परमानेंट। इससे डी डिफ्रेंसिएशन के बाद बना इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। एक बार जब मेरिस्टेम से डिफ्रेंशिएट होकर बना था, प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफ्रेंशिएट होकर बनता है प्राइमरी परमानेंट, ठीक है। ये प्राइमरी परमानेंट है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी मेडुलरी रे, और ये डी डिफ्रेंसिएशन होने के बाद बना। डी डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ये क्या बनाया यहाँ पे? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया, ओके। और ये जैलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये पहले से ही प्रेजेंट था, तो ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके। मेडुलरी रे डी डिफ्रेंसिएशन करके बनाया है, तो ये प्राइमरी परमानेंट से ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। और ये दोनों इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों मिलके कहलाता है वस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये डुवेल ऑरिजिन है, यस। अब देखते हैं ये बीच में जो वस्कुलर कैम्बियम है ये अंदर की भी तरफ ग्रो कर रहा और बाहर की भी तरफ ग्रो कर रहा। अंदर की तरफ ग्रो करके ये बना रहा सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम, और नीचे आते जा रहा, मतलब पित्त की तरफ आते जा रहा, और फिर सेकेंडरी फ्लोएम या ये प्राइमरी फ्लोएम और बाहर की तरफ ये धक्का देते जा रहा सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। और ये बीच में जो वस्कुलर बंडल के जो बीच में सेल्स था, जो पहले था सेकेंडरी मेडुलरी रे, और अब ये बनाया डिफ्रेंशिएट करके सेकेंडरी मेडुलरी रे, ओके। सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाया ये।
अब देखते हैं एक ट्रिक है सी डी ई। सी डी ई, सी से क्या हो गया कैम्बियम, कैम्बियम डी डिफ्रेंसिएशन से बना है कैम्बियम सी डी ई। सी से कैम्बियम हो गया, डी ई से हो गया डी डिफ्रेंसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैम्बियम्स इज डी डिफ्रेंसिएशन एक्सेप्ट इंट्रासेलुलर कैम्बियम, क्योंकि ये तो प्राइमरी प्रोसेस पहले से ही प्रेजेंट होता, बाद बाकी सब डी डिफ्रेंसिएशन से बना है। यस अब आता वस्कुलर कैम्बियम। Vascular cambium forms a cell in both direction. Vascular cambium forms a cell in both direction. Rate of secondary xylem formation is faster than secondary phloem formation. Faster क्यों है? Due to action of auxin, more xylem will form इसलिए भी ठीक है। Primary xylem gets pushed into pith. Primary xylem get pushed into pith, not crushed initially, but primary phloem and old secondary phloem gradually get crushed. Okay. Seasonal activity of cambium found in temperate region, and subtropic region, and subtropic region, क्योंकि यहाँ पे more seasonal है ये। Okay. Not found in tropic and coastal area, क्योंकि यहाँ पे less seasonal है ये। not found in tropic and coastal area, क्योंकि ट्रॉपिक ये कैसा है, लेस सीजनल। ओके। सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम फाउंड इन टेम्परेट रीजन एंड सब ट्रॉपिक, क्योंकि यहाँ पे मोर सीजनल है। नॉट फाउंड इन ट्रॉपिक एंड कोस्टल रीजन, क्योंकि ये लेस सीजनल। ओके। कैम्बियम मोर एक्टिव है, स्प्रिंग ओड मोर एक्टिव है कहाँ पे, स्प्रिंग, क्योंकि गर्मी के टाइम में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा पानी पी सकता है, यहाँ ज़्यादा एक्टिव है। मोर एक्टिव स्प्रिंग ओड इसे कहते हैं, ठीक है। और फिर लेस एक्टिव ठंड के मौसम में कम एक्टिव, तो यहाँ पे ऑटम ओड। ओके। अब देखते हैं ये बीच में हो गया वस्कुलर कैम्बियम। ये जो आउटर साइड बनाते जा रहा, इसे कह रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम। जो भी बना है ये जस्ट वस्कुलर कैम्बियम के पास है, ई एफ जी। जो जी जो है ये सबसे आउटर जा चुका है, ये ओल्ड है, और जो भी न्यू बना है ई, ये सबसे इनर है। ओके। अब जाइलम में देखते हैं, जाइलम में जो ओल्डर वाला है वो पिथ की तरफ आते जा रहा है, इनर, ओल्डर वाला इनर है, और फिर न्यू वाला ये भी आउटर है। ओल्ड सेकेंडरी जाइलम इज टुवर्ड्स पिथ। यस। ये बीच में हो गया वस्कुलर कैम्बियम। फिर ये जो बड़ा है इसे कहते हैं स्प्रिंग ओड, और ये जो छोटा एकदम है इसे कहते हैं ऑटम ओड। ये स्प्रिंग ओड हो गया, ये ऑटम ओड हो गया। इन दोनों को मिला के कहते हैं वन ग्रोथ रिंग और वन एनुअल रिंग। ठीक है। आप डिफरेंस देखते हैं स्प्रिंग ओड और ऑटम ओड में। स्प्रिंग ओड फॉर्म्ड इन स्प्रिंग एंड समर। ओके। गर्मी में पानी ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी पी रहा, बड़ा बन रहा। कैम्बियम मोर एक्टिव है, लार्ज साइज का बना रहा, ज़्यादा पानी पी सके इसलिए लार्ज साइज का बना रहा। वेसल्स हैव वाइडर कैविटी, मोर नंबर ऑफ जाइलम, लार्ज साइज का है। वेसल्स हैव वाइडर कैविटी, ठीक है। मोर नंबर ऑफ जाइलम, ठीक है। और ये लेस डेंसर है, क्योंकि वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई। लाइट इन कलर, अर्ली वुड, इसे अर्ली वुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीजन जो वसंत पंचमी वो साल में पहले आती है, तो इसलिए इसे कहते हैं अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड को कहे अर्ली वुड। और ये मोर थिकर है, ज़्यादा मोटा है। ओके। अब ऑटम वुड देखते हैं। ऑटम वुड ये ऑटम में आता, फाउंड इन ऑटम और विंटर। ऑटम क्या, ठंड के पहले और ठंड में वाला मौसम, मतलब ठंड के जस्ट पहले जो पतझड़ का टाइम है, ठीक है। ऑटम और विंटर में इंसान को कम पानी प्यास लगती है, तो यहाँ पे कैम्बियम लेस एक्टिव है, स्मॉल साइज का बन रहा। नैरो कैविटी वेसल्स, लेस नंबर ऑफ जाइलम, मोर डेंस, काफ़ी ज़्यादा डेंसर है। मोर डेंस, लो वॉल्यूम, डार्क इन कलर, इसे कहते हैं लेट वुड, क्योंकि ठंड का मौसम बाद में आता, तो लेट वुड। और फिर ये लेस थिक है, ठीक है। अब देखते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। रफ एज ऑफ ट्री इज कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रोथ रिंग। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, रफ एज ऑफ ट्री इज कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रोथ रिंग। ये जो एकदम जो डार्क दिख रहा, मतलब वहाँ पे पतला डेंसर बहुत ज़्यादा जो
डेंसर जो बनता है पतला पतला, इसे कहते हैं ऑटोमूड। ये ऑटोमूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डार्क दिख रहा, और बीच में जो लाइट वाला है स्पेस, इसे कहते हैं स्प्रिंग ओड। ये लेस डेंसर है तो इसलिए नहीं दिख रहा, ठीक है। जो डार्क है वो क्या है, ऑटोमूड, वो ऑटोमूड है, और ये बीच में ये हो गया स्प्रिंग ओड। उड इसलिए क्या है, सेकेंडरी जैलम को उड कहते हैं, सेकेंडरी जैलम को उड कहते हैं, ओके। अब आता है हर्टवुड एंड सैपवुड। हर्टवुड एंड सैपवुड। हर्टवुड later in life primary xylem are also crushed, ठीक है। now old secondary xylem towards the center, old secondary xylem towards the center, it changes to non-functional hardwood. Non-functional due to formation of tylose. Hardwood stored all waste materials, resin, gums, tannin, essential oil. Store all waste material, resin, गम्स, टेनिन, इसेंशियल ऑयल, ओके। हर्टवुड ये ड्यूरेबल है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरली रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजन, तो इसलिए ये काफ़ी कहते हैं क्या कहते हैं, ड्यूरेबल है ये, इसलिए इसका नाम पड़ा है डूरामैन। हर्टवुड का दूसरा नाम है डूरामैन। ये काफ़ी ड्यूरेबल है, नेचुरली रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजन, ठीक है। प्रेजेंट इन सेंटर, नेचुरली साइनिंग due to deposition of oil, resin, tannin, okay. no conduction of sap, water plus minerals, non-functional vessels and tracheids are present, okay. डार्क कलर और इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई हो चुकी है ड्यू टू डिपोजिशन, हाँ ठीक है। ये टाइलोस कहलाया। ये हर्टवुड, ये सेंटर पे बन रहा डिपोजिशन अकर, और साइड में जो ये बचा है ये सैपवुड है। अब कंडक्शन इसी से होता, सैपवुड इसे कहते हैं अल्बर्नम, okay. Freshly formed secondary xylem perform conduction of sap. Functional vessels है अभी इसके पास, lighter, less dense, formed outer side. बीच में जो है ये डार्क कलर का ये है हर्टवुड, ठीक है। फिर साइड में जो ये है इतना, ये लाइट कलर का ये पूरा है सैपवुड, ओके। और जो डार्क कलर का रिंग दिख रहा है ये है ऑटोमूड, और बीच में जो है इसके बीच दो ऑटोमूड के रिंग के जो बीच में गैप है इसे कहते हैं स्प्रिंग ओड, ओके। अब आता है एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम, ओके। ये कॉर्क कैम्बियम अब आया, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम। ये 1 डिग्री कॉर्क था, 1 डिग्री कॉर्टेक्स जो है, प्राइमरी कॉर्टेक्स जो पहले था, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ, ये भी परमानेंट था। 1 डिग्री कॉर्टेक्स ये भी परमानेंट था, प्राइमरी परमानेंट। यहाँ पे डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, डिफ्रेंसिएट कर किया, कॉर्क कैम्बियम बनाया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ओके। ये प्राइमरी कॉर्टेक्स था, प्राइमरी कॉर्टेक्स ये डी डिफ्रेंसिएशन हुआ और क्या बनाया, डी डिफ्रेंसिएशन हुआ और बनाया कॉर्क कैम्बियम, हाँ डी डिफ्रेंसिएशन से बना कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, यस, ठीक है। तो ये बनाया कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजन। ये कैसा होता, इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर मास ऑफ सेल, ओके। ये इनर के साइड जब रीडिफ्रेंशिएट कर रहा तो ये क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। रीडिफ्रेंशिएट करके अंदर के साइड ये बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म। कॉर्क कैम्बियम ये इनर के साइड रीडिफ्रेंशिएट हुआ, अब क्योंकि डी डिफ्रेंशिएट करके ये बनाया था कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स डी डिफ्रेंशिएट करके बनाया था कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये कॉर्क कैम्बियम डी डिफ्रेंशिएशन करके बना रहा अंदर की तरफ, इनर साइड ये बना रहा सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे फैलोडर्म कहते हैं, ये भी सेकेंडरी परमानेंट हो चुका है, ठीक है। और आउटर साइड में ये जो सेल्स बना रहा वो दो तरह का, एक है स्यूबेराइज्ड, इसे कहते हैं कॉर्क फैलम, दूसरा नेम है। आउटर साइड में जो बन रहा नॉन स्यूबेराइज्ड सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये आगे चल के लेंटिसेल बनता है, कैसे, जिसमें स्यूबेराइज्ड डिपोजिशन नहीं हुआ, नॉन स्यूबेराइज्ड, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल डीजनरेट लेंस शेप ओपनिंग, लेंटिसेल इसे कहते हैं। डीजनरेट हो गया ये सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल डीजनरेट एंड फॉर्म लेंस शेप ओपनिंग, इसे लेंटिसेल्स कहते हैं। वाटर एंड गैस एक्सचेंज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इसे कहते हैं वाटर एक्सचेंज, और ऐसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज, ओके। ये फैलोजन कॉर्क कैम्बियम जो था इसका ये दो पार्ट था, सुबेराइज्ड और नॉन सुबेराइज्ड में क्या, कॉर्क जिसे फैलम कहते हैं, और नॉन सुबेराइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल लेंटिसेल, ओके। और फिर इनर के साइड है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स फैलोडर्म,
फैलोडर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। आउटर टू इनर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। फैलम हो गया कॉर्क, फिर फैलोजन हो गया कॉर्क कैम्बियम, फिर फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। इस तीनों को मिला के कहते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म कहते हैं फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के कहते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म, ओके। बार्क, बार्क क्या होता है? ऑल द टिश्यू, all tissues external to vascular cambium, all tissues external to vascular cambium, all the tissues vascular to all the tissues external to vascular cambium, all the tissues external to vascular cambium, इसे कहते हैं बार्क। बार्क पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, इसमें आता पेरिडर्म, ये तो तीनों हो गया मिलके, ठीक है। फिर सेकेंडरी फ्लोएम प्लस प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ये तीनों क्रॉस हो चुका है। प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ये तीनों क्रॉस हो गया, ठीक है। तो बार्क में क्या क्या है? पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम प्लस प्राइमरी, पेरिडर्म जो बचा इन तीनों को मिला के जो कह रहे हैं पेरिडर्म, ठीक है। पेरिडर्म हो गया प्लस सेकेंडरी फ्लोएम प्लस प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ये तीनों क्रॉस हो गया, ओके। ये बार्क जो है बाहर वाला बार्क ये अंदर वाले को उड़ गए, जो वस्कुलर कैम्बियम के अंदर है इसे उड़ कहेंगे, और ये जो बाहर है इसे बार्क कहे, ओके। उड़ गए वस्कुलर कैम्बियम के अंदर, वस्कुलर कैम्बियम के अंदर, अच्छा इस पार्ट को उड़ गए। इन डाइकॉट स्टेम में अब देखते हैं, सबसे अंदर आता पित्त से ऊपर हो गया प्रोटोजैलम, ये स्टेम है, स्टेम एंडार्च होता, तो यहाँ पे प्रोटोजैलम अंदर है, ठीक है। पित्त, प्रोटोजैलम, मेटाजैलम, लेटर गेट क्रस्ट, बाद में ये क्रस्ट हो जाता है, ठीक है। पित्त हो गया, प्रोटोजैलम हो गया, मेटाजैलम, फिर सेकेंडरी जैलम, फिर वस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, फिर पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, ये तीनों क्रॉस हो जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये तीनों क्रॉस हो गया, इवेंचुअली क्रॉस्ड, ठीक है। एंडोडर्मिस के फिर बाहर आता ये फैलोडर्म, फैलोजन और फैलम, फैलोडर्म, फैलोजन, फैलम, ये तीनों को मिला के कहते हैं पेरिडर्म, ओके। तो बार्क किसे कहते हैं? आउटर टू वस्कुलर कैम्बियम के जितना बाहर है, वस्कुलर कैम्बियम के जितना बाहर है, ये सब क्या है? बार्क, ये सब बार्क कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, फैलोडर्म, फैलोजन, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के पेरिडर्म का है, ठीक है। तो बार्क में क्या क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये दोनों तो क्रॉस हो गया, ओके। अब स्टील क्या कहते हैं? इनर टू एंडोडर्मिस, तो क्या क्या क्या? पित्त आ गया, प्रोटोजैलम, मेटाजैलम, सेकेंडरी जैलम, वस्कुलर जैलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और पेरिसाइकल, इतना कुछ आ गया एंडोडर्मिस के अंदर, ये सब आया स्टील में, ओके। लिविंग टिश्यू कौन कौन सा है? फैलोजन, फैलोडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम और वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलोडर्म, फैलोजन, ये चार है लिविंग टिश्यू, ओके। अब देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम तो देख चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट में देखते हैं वस्कुलर कैम्बियम प्योरली सेकेंडरी है, formed by dedifferentiation of inner pericycle and conjunctive tissue, formed by dedifferentiation of inner pericycle and conjunctive tissue, okay. Initially wavy continuous later becomes circular, okay. और फिर कॉर्क कैम्बियम, ये प्योरली सेकेंडरी है, ये भी प्योरली सेकेंडरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर पेरिसाइकल, ओके, ये आउटर पेरिसाइकल हो गया, ये डिफरेंशिएशन करके क्या बनाया? डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकल, ये अब क्या बनाया? कॉर्क कैम्बियम बनाया, जिसे फैलोजन कहते हैं। फैलोजन बाहर की तरफ बना रहा कॉर्क एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है, और इनर की तरफ बना रहा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे फैलोडर्म कहते हैं, ओके। अब आता फिर इसके नीचे ये आया इनर पेरिसाइकल है ये, और फिर ये पेरीफेरी पे फ्लोएम हो गया, फ्लोएम पेरीफेरी पे, और ये जाइलम हो गया, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रूट है ना, तो यहाँ पे एक्सार्च है, हाँ, प्रोटोजैलम बाहर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये कंजक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब इनर पेरिसाइकल और कंजक्टिव टिश्यू ये दोनों मिलकर बना रहा वस्कुलर कैम्बियम इनर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहा और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा, ओके।
अब देखते हैं इंडाइकॉट रूट। इंडाइकॉट रूट सबसे नीचे क्या है यहाँ पे, मेटाजाइलम, 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 प्रोटोजाइलम। हाँ, क्योंकि रूट जो है एक्सार्स होता है तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है, तो अंदर क्या मेटाजाइलम फिर प्रोटोजाइलम, ये दोनों लेटर क्रस्ट, लेटर गेट क्रस्ट। ओके, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल चेंजेस टू मेरिस्टेम, पेरिसाइकल चेंजेस टू मेरिस्टेम। ओके, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्रस हो चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है पेरिडर्म, वो तीनों को मिला के पेरिडर्म आ गया। ओके, फैलम, फेलोजन, फेरोडर्म, ये तीनों को मिला के पेरिडर्म वर्ड यूज़ कर लिया। ओके, बार्क क्या होता, वस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड, आउटसाइड टू वस्कुलर कैम्बियम, एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम, इसके बाहर मतलब सेकेंडरी फ्लोएम आ गया, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और पेरिडर्म। ओके, और फिर स्टिल इनर टू एंडोडर्मिस, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, ये इतना कुछ आ गया स्टील में, ठीक है। और इसमें से लिविंग टिश्यू कौन कौन सा है, वस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे लिविंग है। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।